बच्चों आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 की सवाल नंबर 1 सीखेंगे। इसके पहले हम लोग सूत्र का निगमन कर चुके हैं ना। तो दिया है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है, यानी दो बिंदुओं दिए गए हैं उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। त्रियांशु बेटा से दिया है बिंदु ए और यहाँ दिया है बिंदु बी, इनके बीच की जब दूरी निकालनी होती है तो सूत्र बन जाता है। सूत्र क्या होता है, लिखते हैं बिंदु ए बी के बीच की दूरी बराबर, इधर ध्यान दे बेटा, अंडर रूट, एक जब दूरी कहेगा लंबी लाइन की तरह से याद हो जाएगा। लंबी लाइन की जगह रूट लगेगा ही लगेगा। लाइन क्यों खींचा रहे, रूट के लिए। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सवाल समझो बेटा, इस चैप्टर सवाल बहुत आते हैं बोर्ड में। निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर की सवाल आती है, 5 नंबर की आती है और बहुत ही आसान, फार्मूला भी बहुत आसान, बहुत कठिन नहीं है। देखो किया क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सवाल कितनी इजी है देखो। अब x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ देखो दिया है, जो पहला पद होता है वो x होता है, जिसको हम लोग बताते हैं भुज होता है। जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है, yx होता है, जिसको हम कहते हैं कोटि होता है। इसी भुज और कोट को, भुज को हम कहते हैं क्षैतिज और कोट को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। बात समझ में आया, ये भी हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब देखो 2,3 यानी x1 कितना है, 2 है। आप ऐसे सीख जाओगे, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर, ये ध्यान दिया करो भैया, जो मन का वो बोल देते हैं, y2 बराबर, यानी पहला पद x होता है और दूसरा पद क्या होता है, y होता है। बस समझ आ रहा है, यानी पहला पद x दूसरा पद y। पहले भुज फिर कोटि ना, पहले क्षैतिज फिर ऊर्ध्वाधर। यहाँ देखो x1 x2 आ गया। अब यहाँ क्या लिखा है, x2 का मान कितना, 4 माइनस x1 का मान 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का, ठीक बेटा। अब 4 में 2 जाएगा, क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटेगा क्योंकि बड़ा वाला है, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। ठीक, अब देखो 2 दूनी, यहां ध्यान दो, ये तो माइनस था प्लस क्यों हुआ ना। यह घात कितनी है, 2 है भैया। ये भी देखना, जब चिन्ह माइनस का लगा हो, अगर घात सम है तो चिन्ह लगेगा प्लस का, घात विषम होगी तो चिन्ह लगेगा। बात समझ में, प्लस माइनस कब होता है, जब घातें विषम होती हैं। चिन्ह हो माइनस का, घातें विषम है तो चिन्ह लगेगा माइनस का, और घातें अगर सम है तो चिन्ह लगेगी। रमन बहुत हंसा था, क्या बात है, कुछ मिला क्या। अब ये देखो बेटा, 4 और 4 कितना, ऐसे जोड़ भी सकते हो, 8 ऐसे भी कह सकते हो, इसको हम 2√2 भी कह सकते हैं। या आपको नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो 4 अगर हम कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 1 प्लस यही बचेगा, ऐसे भी सीख जाओ। ये √4 प्लस ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 हुआ। 4 का वर्गमूल निकलने कितना आ जाएगा, 2, अंदर क्या बचेगा, 2। बात समझ आया। अगर 8 लिखा है तो उसके से 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और जिसका पेड़ बनता है वही क्या होता है, बाहर जाता है, तो 2 बाहर, 1 पेड़ बाहर हो गया, 2 का, अंदर क्या बचा। अब जब कुछ दिया नहीं है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, तो वहां मात्रक लिखना जरूरी। एक चीज और ध्यान देना, निर्देशांक ज्यामिति में अगर आप सवाल लगाए मात्रक नहीं लिखे तो सवाल गलत माने जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, जब भी सवाल लगाइएगा इसमें मात्रक जरूर लिखिएगा। मात्रक का मतलब होता है जब कुछ दिया होगा, जिसे दिया ए बी के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर मीटर सेंटीमीटर दिया है तब तो ठीक है, जब नहीं दिया है तो हम लोग केवल लिखेंगे मात्रक। समझ में आया। अगर यही मात्रक नहीं लिखा होगा तो समझो सवाल क्या है। अब सवाल नंबर दूसरी इसी में की,
दूसरी दिया है भैया, हाँ, -5, 7, -1, अब सवाल नंबर 2 में भी बेटा ऐसे ही सवाल लगनी है। कैसे? x1 बराबर -5, y1 बराबर 7, x2 बराबर y2 बराबर 3। सूत्र कौन सा लगेगा बेटा, कोई बताए? √x2 माइनस प्लस, कितना बढ़िया आप लोग पढ़ते हैं ना। x2 कितना, -1। अब ये देखो माइनस है तो माइनस लगेगा ना भैया, और ये x1 कितना है, -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 -7 का होल स्क्वायर आया। अब देखो ये -1 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 में 7 घटेगा, नहीं घटेगा, 7 में 3 घटेगा तो कितना आएगा, -4 का होल स्क्वायर। अब 5 में से 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा भैया बताओ, 4 चौक और 4 चौक, क्यों यहां भी प्लस हुआ, यहां जैसे आया था -2, यहां आ गया -4, घात कितनी है, सम है विषम, सम है, इसलिए क्या हो गया प्लस 16 16 कितना हो जाएगा 32, √32। 32 को हम क्या ले सकते हैं, इसको हम 4√2 भी लिख सकते हो, ठीक है। कैसे आया, देखो यहां पर 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। यहां देखो हमने कहा रूट लगा हुआ है, कितने का पेयर बनता है, 2 2 का, 1 2 बाहर हुआ, फिर 1 2 बाहर हुआ, 2 दूनी 4 चौक 16 दूनी 32 तो हुआ, यहाँ 4√2 हो गया। ये क्या हो गया, 4√2 क्या आ गया, मात्रक आ गया। बात समझ में आ रही है? तो है कि बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अभी सवाल नंबर 1 में हमने पढ़ा कि इसके और इसके बीच दूरी ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी। सूत्र तो वही बनेगा ना भैया कि x बराबर y बराबर, मतलब x1 y1 की बात कर रहा है, x2 बराबर, इतना हम लोग खुश हो गए, x1 y1 लिख ही नहीं रहे, x1 लिख के बाद y2 बराबर, सूत्र क्या बनेगा भैया, x2 माइनस का प्लस y2 माइनस, एक बार हम x1 माइनस x2 लगा के देख लें, क्या आएगा आंसर, ऐसे ही आ जाएगा। चलो आगे देखो, x2 कितना 36 माइनस x1 कितना प्लस y2 माइनस y1 का 36 रुपया था, 15 रुपए, 0 रुपए घटना है रमन, कितना आंसर आएगा 36 ही आएगा। 15 में 0 घटेगा, क्या आएगा 15। हाँ 36 का वर्ग करेंगे, 36 गुणे 36 तो हो जाएगा 1296, बहुत बढ़िया। 15 का स्क्वायर करेंगे रमन, क्या आ जाएगा 225। आजकल रमन पढ़ने में बहुत तेज हो गया। अब 1296 और 225 हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जब जोड़ते हैं तो 6 5 11 9 2 11 1 12 2 2 4 1 1 1500। याद रखना 1521 जो होता है ये 39 का वर्ग है। कम से कम 50 तक वर्ग आप लोग याद रखेंगे तो ये गुणा भाग जो कर रहे हो करना नहीं पड़ेगा। ये देखो 36 याद था, 36 कैसे देखे कहते 1296, 39 देखे 1521। ठीक क्यों हुआ 1521 भी समझ लो, क्योंकि 40 का जो होता है वो 1600 होता है, तो ये 1600 के पास जा रहा है और 1500 क्रॉस कर गया है, तो कितना होगा 39 का ही होगा। फिर क्या हुआ
इसका वर्गमूल निकालें, कितना आ जाएगा 39। कुछ दिया नहीं था ना यहाँ पे, बीच की दूरी पूछा है, क्या लिख दिया जाएगा, मात्रक लिख दिया जाएगा भैया। ये हो गया कि सवाल नंबर 2। समझ में आया? तो चलो सवाल नंबर 3 है। सवाल बहुत कीजिए बेटा। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी का मतलब क्या हुआ, क्या सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। समझ में आ रहा है? सवाल बहुत ही आसान है, बस देखना है प्रियांशु कैसे लगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो इसको, पहले वाले को हम मान लेते हैं ए। क्या मानेंगे? इसको क्या मान लेंगे, बी। इसको क्या मान लेंगे, समझ में आया? बिंदु दिया है, अगर 3 बिंदु है तो हम मान लेते तीनों क्या है, एक त्रिभुज का भी तो रूप ले सकता है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी, त्रिभुज बन गया। अब कह रहा है क्या संरेखी है, तो कहने का मतलब चेक कर लो, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। अगर तीनों बराबर निकल के आ जाते हैं तो संरेखी है, नहीं तो नहीं। बात समझ में आया? तो निकाल लो। देखिए कैसे निकालते हैं, लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी बराबर, क्या लिखेंगे भैया बीच की दूरी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर x2 कितना है, 2, ऐसा लगाते हैं। x1 कितना है, 1, प्लस y2 y1, ऐसे रट जाओ बेचा। 2 में से 1 गया, 5 में से 3 गया, -2, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, जुड़ जाएगा, कितना आएगा, अंडर रूट 5। ये किसकी दूरी आई, ए बी के बीच की दूरी आई। अब क्या निकालेंगे, बीसी के बीच की दूरी, क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस प्लस, इसको तो रट ही डालो भैया, y1 का। अब बीसी की बात करेगा तो ए गायब हो जाएगा, ये वाला और ये वाला आएगा ना, तो यहां क्या होगा, माइनस माइनस 2। नहीं समझ आया क्या भाई, ये x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये y1 होगा, ये क्या होगा, y2 प्लस y2 कितना, -11 माइनस 3। अब देखो 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, काहे जुड़ जाएंगे, हाँ माइनस माइनस है, ये बात तुम्हें याद है नहीं था। प्लस ये वाला दोनों ये भी जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा, क्योंकि हाँ, अच्छा हाँ माइनस माइनस है। चलो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 14 का, बहुत बढ़िया। अब देखो 4 का स्क्वायर तो 4 चौक, रुद्रांश माइनस क्या हो गया, क्यों, क्योंकि घात सम है। अच्छा, प्लस 14 का स्क्वायर 196, बहुत बढ़िया। अब बेटा क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 196 16 कितना, 196 10 206, अच्छे 212, 212। ध्यान देना 212 किसी का वर्गमूल नहीं है, तो ये छोड़ दे क्या, चलो अभी निकालेंगे, नहीं आएगा तो निकाल देंगे, जो जिसका निकलेगा देखा जाएगा। अब देखो एसी का निकाल लेंगे, एसी के
बीच की दूरी। अब ध्यान दो, अब यहां पर बी गायब हो जाएगा, ए बन जाएगा x1 y1 और सी बन जाएगा x2 y2। बात समझ में आया? अब यहां देखो ऐसी बीच की दूरी अंडर रूट -2 -1, ठीक बेटा, सही है, प्लस यहां सूत्र नहीं लिखे, कोई दिक्कत, y2 -11 -y1 5 का स्क्वायर, -2 -1 -3 प्लस 11 और 5 16 का स्क्वायर, 3 त्रिक का प्लस 16 गुणे 16 256, 256 जोड़ दिया जाए 265, ये आ गया इसका मार्क। अब ध्यान दो, यहां समरेखी होगा कि नहीं होगा? समरेखी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ए बी बी सी और सी ए आपस में बराबर, इसलिए ये बराबर नहीं है। तो क्या होगा? समरेखी नहीं होगा। समझ में आ रहा है?